हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट आई है 12th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है। तो आज पूरे दिन में हुआ क्या, मैं सारा अपडेट आपको देने वाला हूं। और इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इंडिया बडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं वापस बोला कि जो चीज मैंने शायद आपको 1-1.5 हफ्ता पहले बोला था, अब वो सारी चीजें करेक्ट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूं क्या मैं बोला था, तो उस चीज को हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड से ही, जो बाकी सारे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया जो सब इंतजार करें कि 12th स्टैंडर्ड का क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था आपका पेपर जो होगा वो आगे जो है वो पक्का कैंसिल होने के चांसेस, मतलब 99%, मैं 1% इसलिए नहीं बोलता कि ऑफिशियली अपडेट नहीं आया, 99% वो कैंसिल होने वाला था। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि अगर वो अभी कैंसिल नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, पोस्टपोन करेंगे और उसके बाद फिर से कैंसिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक होती है कि चलो थोड़ा देख लेते हैं आगे सिचुएशन और ठीक हो सके कि नहीं, उस हिसाब से। तो अब उसी के ऊपर इंडिया टुडे ने, देखिए जो आज तक का ग्रुप है इंडिया टुडे ने, उन्होंने आज बोला है कि सीबीएसई के जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं जुलाई तक। मैंने पहले ही बोला था कि अब पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम करने को, या तो वो आपको जो पोस्टपोन्ड करेंगे उसके बाद भी वो कैंसिल करेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों वही बातें जो मैंने बोली, देखिए 7 तारीख का है, जो मैंने चीजें बताई वही सारी चीजें अब आपको वापस बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एनालिसिस क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको आगे की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका जो भी आपने बोला उसकी कुछ प्रूफ दिखाओ। मैं बोलता बस 1-1.5 हफ्ता रुक जाइए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि सीबीएसई क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं टिल जुलाई, ओके क्योंकि कोविड केस जिस हिसाब से बढ़ रहे ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तो अब उन्होंने बताया है कि उनके पास सजेशंस क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो यहां पे अब बोला जा रहा है विद द करंट, ये देखिए यहां तक मैं इतना पार्ट पढ़ने वाला हूं, उसको आपको मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। यहां पे बोला गया है जो करंट स्टेट है और जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, यहां पे इट सीम्स लेस एंड लेस लाइकली, ठीक है, लेस एंड लेस लाइकली। जैसे आज सुबह ही आपने देखा होगा, ये आर्टिकल तो समझो आप मान के चलिए 1 बजे छपा है, इसका टाइम 1 बजे का है। लेकिन आपको याद होगा जब सुबह मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बोला था वेरी वेरी वेरी, 3 बार वेरी बोला था। तो आप समझ सकते हो, वैसे ये भी कह रहे हैं कि इट सीम्स लेस एंड लेस लाइकली, ठीक है, दैट एग्जामिनेशन वुड हैपन। देखिए मतलब एग्जाम होने के भी चांसेस बहुत कम है। सरकार भी जान रही है कि हमको पेपर कैंसिल ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना मन में कि नहीं हम फिर से कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पोस्टपोन भी होगा ना, फिर भी आगे आपका पेपर कैंसिल होगा। मैं गवर्नमेंट से यही चीज का रिक्वेस्ट करूंगा कि अब पोस्टपोन मत करो, अब कैंसिल ही कर दो, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि पेपर को कैंसिल। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अगर पेपर कैंसिल होगा, ठीक है, तो उसके जो सिनेरियो से वो कैसे बनेंगे, हम किस तरीके से पेपर को कंडक्ट कर सकते हैं, या क्या क्या सिनेरियोस रहेगा, वो सभी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो पहले ही डिमांड कर रहे हैं कि कैंसिल करो, ओके ये चीज तो आपने देख लिया होगा, हर एक स्टेट में इंडिविजुअली भी स्टूडेंट्स बात करें कि कैंसिल करो और सारी चीजें। तो अगर आपका पेपर 12th स्टैंडर्ड का कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, मैं एक चीज क्लियर रख रहा हूं कि अगर आपका पेपर कैंसिल होता है तो आपके जो इंटरनल होंगे वो कैसे बनेंगे। देखिए यहां पे इंटरनल जो बनने के चांसेस है वो बोला गया है ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, ओपन बुक टेस्ट जिसको आप बोलते हो वो ऑनलाइन होगा, मतलब घर से नहीं निकलना पड़ेगा, या स्कूल के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि वो अपना इंटरनल असेसमेंट करे एंड हिस्टोरिकल उसका परफॉर्मेंस देखे। मतलब बच्चे ने 11th में कैसे परफॉर्म किया है, 12th में जो भी टेस्ट हुए उसमें कैसे परफॉर्म किया उसके ऊपर। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 11th में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करते और वो पूरा फोकस 12th के ऊपर ही रहता है। सो हिस्टोरिकल ने, हाँ आप उनका इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट दे दीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए, थोड़ा जल्दी दीजिए, क्योंकि आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, खासकर साइंस वाले जो है एंट्रेंस है, कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए भी यही अपडेट है। लेकिन जब कभी भी कोई चीज अच्छी होती है ना, आपको पता होगा कि कुछ लोग होते हैं कि जो हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में कोई बात करेगा तो उसके अगेंस्ट में जाते हैं, जैसे यहां पे हुआ। अब यहां पे कुछ लोगों ने पीआईएल को मिसयूज कर रहे हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने बोल दिया है कि सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम के पहले वैक्सीनेट कर दो। अगर एक बार सारे बच्चे लोगों को वैक्सीनेट हो जाएगा
तो उसके बाद हम उनका बोर्ड एग्जाम ले सकते हैं। और ये कंडीशन सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए। क्यों भाई, 12th स्टैंडर्ड वाले को वैक्सीनेट करोगे तो 10th वाले को नहीं करोगे? उनका पेपर कैंसिल कर दिया और 12th को बोलते वैक्सीनेट करके बैठो। क्या गारंटी कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा? इज देयर एनीवन कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा? अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट उसका पूरा इलाज करेगा। कोई है? पीआईएल तो डाल दिया, लेकिन पीआईएल सोच समझ के डालना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो दिल्ली में इसको डाला गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने इस चीज के बारे में देख रहा है। अभी ये मामला तो कोर्ट में ही है, तो उसके बारे में वो सेंटर से बात करेंगे कि देखिए क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। बट जहां तक ये अगर आप देखोगे, इट इज वेरी हार्ड टू पॉसिबल। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे कि जो कहीं गांव में रह रहे हैं या वहां तक सेंटर, अरे यहाँ पे हम अपने यूथ को या जो 60 अबव है, 45 अबव, वहां के लिए वैक्सीन कम हो रही है। अब हम इंडिया के सारे बच्चे लोग को लगाएंगे और वो भी इतने जल्दी लगाएंगे ताकि वो बोर्ड एग्जाम तक रेडी हो जाए। कमाल की बात है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर कुछ एमसीक्यू टाइप है क्या, 100 और 200 मार्क्स के? बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे। मैं बोला ठीक है, मैं आपको बता देता हूं उस चीज के बारे में। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स है, एजुकेशन के ऑफिशियल्स है महाराष्ट्र में, वो कुछ ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जाम सोच रहे हैं। अब मैं यहां पे बताता हूं कि ये एमसीक्यू एग्जाम क्या है और इसके होने के कितने चांसेस है। तो यहां पे अब जो इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, बोले कि हम सीबीएसई को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये कि बोल रहे हैं 100 या 200 मार्क्स का पेपर लेंगे, जैसे वो वन सिंगल पेपर वाला था ना। ये सिर्फ बोला जा रहा है कि एंट्रेंस के लिए, कॉलेज के एंट्रेंस के लिए कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन है। लेकिन इससे बहुत अच्छा सोल्यूशन बहुत लोगों ने दिया है कि ये सिर्फ ऐसा सोचा जा रहा है, लेकिन इससे बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं बताऊंगा। एक अच्छा सोल्यूशन था यहां पे जिसमें बोला गया था कि अगर, हाँ ये रहा, मैं पहले इसलिए आपके लिए पढ़ लेता हूं ताकि आपको उतना टाइम ना वेस्ट हो, आपको सीधा मुद्दे की बात मैं बता दूं। तो यहां पे बोला गया कि अगर कॉलेज को लगता है कि कोई कैंडिडेट को वो सेलेक्ट कर रहे हैं उनके एसएससी मार्क्स देख के, तो वो चाहे तो उसका इंटरव्यू ले सकते हैं एडमिशन के पहले। ये एक बहुत अच्छा, देखिए एमसीक्यूज, अभी मैं एमसीक्यूज का पेपर रखा, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर एमसीक्यूज आ गया और आपसे गलती से गलत हो गया, ठीक है, आपने बाय मिस्टेक आप कंफ्यूज हो गए, कोई गलत आंसर, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आपको वो टॉपिक नहीं आ रहा। शायद आप उस समय उस छोटी सी चीज में आप कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आपको उस टॉपिक, तो अगर आप थियरी पेपर देते तो आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिलता। लेकिन एमसीक्यूज में क्या होगा, या तो राइट या तो रॉन्ग। तो ये थियरी के हिसाब से नहीं चलता ना। तो आप जो इंटरनल असेसमेंट है वो बना लीजिए, एंड साथ ही साथ अगर आपको चाहिए, किसी कॉलेज, बड़े कॉलेज है, वहां पे कई लोगों ने दिखा दिया कि भाई हमको इंटरनल में 90 मिला, तो कॉलेज उनका ऑनलाइन इंटरव्यूज ले सकता है कि उनको 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, उसके हिसाब से उनको लगता है कि हाँ ये एलिजिबल है, इसको हम ले सकते हैं, वो आपको ले लेंगे। ये सोल्यूशन एक बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अब जो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट डाला था कि सर 100 और 200 मार्क्स का जो एमसीक्यूज है, क्या ये होने वाला है? अभी तक इसके ऊपर कोई भी चीज की डिसीजन नहीं है, सिर्फ इस तरीके से बताया। देखिए सिंगल पेपर वाला जो आइडिया हमने इंडिया बडी ने दिया था वो उनको पसंद आया है, लेकिन उसका सिनेरियो क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं। ये बोल रहे हैं कि FYJC के एडमिशन में बोलता सीधा 10th का आप रिजल्ट बना दीजिए इंटरनल असेसमेंट पे, एंड कॉलेज में जब बच्चा अप्लाई करेगा तो जो बहुत अच्छे कॉलेज है, बहुत हाई स्ट्रीम जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, वो चाहिए तो ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऑनलाइन इंटरव्यू क्यों नहीं? यार देखिए, बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको अप्लाई करना तो आपको अपनी एबिलिटी दिखानी होगी कि हाँ मैं इसके लायक हूं, वो चीज तो रहेगी। एंड आई होप आप इस चीज को समझ दें। अब स्टूडेंट्स, मुझे आपसे बात करनी थी कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे पूछे थे कि सर जेई का क्या होगा, सीईटी का क्या होगा, नीट का क्या होगा, एंड कुछ और। मुझे बहुत लोगों का ऐसे मैं देख रहा हूं ना कि जो ईमेल्स आ रहे कि उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है और ये सारे। तो मैंने ऐसा देखा कि स्टूडेंट लाइफ में ना फाइनेंशियल हेल्प की बहुत लोग आपके मन में इच्छा आती है कि मैं लोगों के लिए, हम घर के लिए कुछ काम करें, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको स्टूडेंट लाइफ में करना चाहिए, एंड डेफिनेटली वो आपके आगे की लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सो अगर आपको कुछ ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज मुझे पहले भी बता के रखिए, कमेंट में भी बताइए और मैं आपको उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। सो ओवरऑल पूरा हमने सिनेरियो क्या देखा है, पीआईएल फाइल किया गया वैक्सीन करने के लिए। ये सिर्फ खबर बता दे रहा हूं, लेकिन ये उतना एलिजिबल नहीं है, ये होगा नहीं। सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है वो आपको कैंसिल होगा, या तो फिलहाल के लिए जुलाई में पोस्टपोन करके फिर कैंसिल कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में 10 स्टैंडर्ड के लिए जो 100 और 200 मार्क्स के एमसीक्यूज बोले जाते हैं, ये सिर्फ सोचा जा रहा है। अच्छा ऑप्शन है कि इंटरनल के बेस पे 10th का रिजल्ट बना दीजिए, एंड कोई बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे लोग अप्लाई करेंगे, तो वो इंटरव्यू प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन। यहाँ पे जो टर्म ऑफलाइन लिखा है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज बहुत क्लियर रख रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज पसंद आएगी। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मैं जानता हूं आप तो लाइक तो करेंगे, एंड कमेंट भी कीजिए आपको क्या रिक्वेस्ट है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।